हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अफरोज सर फ्रॉम अनीस डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट पुणे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एनडीए के एग्जाम्स में आते हैं। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। इसमें हम वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिस पे हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट्स लगा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सट्टास। चलो आज हम देखते हैं सट्टास ऑन द डिफरेंशिएशन। देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है और इसका dy बाई डी एक्स पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो y हमारा दिया है ये एक फंक्शन है, फिर उसके अंदर भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो उसका रूल क्या होता है कि पहले हम dy बाई डी एक्स में बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेते हैं, फिर उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो चलो अब इसका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें dy बाई डी एक्स तो log का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर इस फंक्शन का जो अंदर था उसका आएगा 1 प्लस एक्स का 1 हो गया और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर उसके अंदर वाले का आएगा 2x। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। अब हम इसका अगर बेस इक्वल करते हैं 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों चीज़ें सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी और क्या बचेगा, बस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसका डायरेक्ट सट्टा मैं बार बार बता चुका हूँ, अब आज वापस बताता हूँ। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan ax दिया हुआ है, tan x इसका डिफरेंशिएशन पूछा है। तो इसका जो dy बाई डी एक्स होता है वो होता है 2a टाइम्स कोसेक 2ax, ये होता है। अब अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे x के साथ जो है वो 1/2 है बराबर, तो इसलिए मैं यहाँ पे a का वैल्यू 1/2 डालूंगा। तो 2 इंटू 1/2 इंटू कोसेक 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स, ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, बस कितना बच रहा है बोलो, कोसेक एक्स। तो इसलिए इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन सी। एक और बात यहाँ पे साथ में बताता चलूँ, y इज इक्वल टू अगर लॉग ऑफ कॉट ax आता है, कॉट ax, तो इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा वो सेम रहेगा, बस इसमें साइन डिफरेंट रहेगा, वो रहेगा -2a टाइम्स कोसेक 2ax रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा। अगला क्वेश्चन एक स्पेशल टाइप है जिसमें हमारे पास अगर हम देखें हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन रेज टू फंक्शन है। ऐसे वाले क्वेश्चंस को मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू अगर हमें f ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स मिले तो इसका हमारे पास सीधा सीधा dy बाई डी एक्स का एक सट्टा है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स तो आने वाला इसमें साथ में पहले क्या आएगा, देखो एफ डैश एट एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आएगा, फिर प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स आएगा इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ये आएगा बराबर बच्चों। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसमें एक्स रेज टू एक्स दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स दिया है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी एक्स है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू भी एक्स है। तो हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स पहले आएगा, एक्स रेज टू एक्स आएगा, एफ डैश एट एक्स 1 है, एफ ऑफ एक्स भी एक्स है, जी ऑफ एक्स भी एक्स है, प्लस लॉग एक्स हो गया और जी डैश ऑफ एक्स 1 आ रहा है। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, कितना है बोलो, एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ये हमें याद रखना है ना। एक्स रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बोलो, एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स का, इसको हमने यूज करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन सेम टाइप ऑफ है, यहाँ पे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स दिया है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो फंक्शन आया है वहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स के साथ कंपेयर करूँ तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स आएगा बच्चों लोग वो आएगा साइन एक्स, और हमारा जो जी ऑफ एक्स आएगा, जी ऑफ एक्स वो आएगा कॉस एक्स। तो अब मैं इसका फॉर्मूला यूज करके जो हमने सट्टा बताया वो अगर मैं यूज करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स में सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स मिलेगा, इनटू यहाँ पे साइन एक्स आएगा एफ ऑफ एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है कॉस एक्स,
इंटू यहाँ पे क्या आ रहा है बोलो cos x आ रहा है, बराबर। फिर प्लस आएगा, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे log ऑफ sin x रखेंगे और sin x का cos x का डेरिवेटिव लेंगे अब g ऑफ x का, वो कितना आएगा माइनस sin x। अब cos अपॉन sin क्या होता है cot होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो sin x की पावर cos x आ रहा है और यहाँ पे हो रहा है, पहले ये वाली टर्म लिख लेता हूँ मैं, तो ये आ रहा है माइनस sin x इंटू लॉग ऑफ sin x। ऑप्शन की वजह से ये वाली टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ, अदरवाइज ऑप्शन में नहीं मतलब जैसा दिया हुआ है। cos अपॉन sin क्या होता है बोलो cot x और ये cos x इंटू, तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है बोलो ए इसका आंसर आ रहा है। मैंने सेम वही फॉर्मूला लगाया जो एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स का पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट है, हम लोग बता रहे थे कि अब हमारे पास अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स माइनस वाई, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं देखो 1 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 2n इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स रेस टू n माइनस वाई रेस टू n। इस केस में बच्चों लोग n का वैल्यू कितना बोलो 1 है, लेकिन अगर ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें दिखता है तो इसका जो dy बाई डी एक्स होता है, इसका जो dy बाई डी एक्स होता है वो सीधा x की पावर n माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 2n डिवाइडेड बाय y की पावर n माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हमारे इस केस में n का वैल्यू 1 है, अगर हमने इधर डाल दिया तो ये x रेस टू 0 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा और इधर y रेस टू 0 इंटू 1 माइनस क्या आएगा बोलो एक्स स्क्वायर आएगा। अगर हम ये देखें तो ये 1 होता है, तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे एक अंडर रूट में लेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, जो कि ऑप्शन क्या बोलो सी है। अगला सवाल फिर से एक सट्टा आया, ये तो बहुत बार आया है, क्या है देखो, इसका डायरेक्टली क्या याद रखना है हमें, एक्स रेस टू ए इंटू वाई रेस टू बी। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट है और यहाँ पे एडिशन है और पावर्स का भी एडिशन है, तो इस केस में डी वाई बाई डी एक्स जो होता है बच्चों वो y बाई एक्स होता है। इसी क्वेश्चन को एनडीए में ऐसा भी पूछते हैं देखो, x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की पावर m प्लस n दिया, तो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पे भी जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो भी कितना आएगा y बाई एक्स। एक और बात मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, जिस फंक्शन का भी डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स आता है उसका जो डबल डेरिवेटिव रहेगा, उसका जो डबल डेरिवेटिव रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा बोलो 0। एक और फंक्शन है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है ये भी y बाई एक्स है और इसका जो डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव वो भी कितना बोलो 0 आएगा, क्योंकि मैंने बताया जिसका भी डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स आएगा उसका डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये जो क्वेश्चन है ये इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी मैं पहले शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट देखो क्या है, अगर हमें एक सीरीज दी जाए y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स एंड सो ऑन, ऐसा इन्फिनिटी तक दिया जाए, तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा देखो एफ डैश एट एक्स अपॉन 2y माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो x है, यहाँ पे जो हमारा एफ ऑफ एक्स है बच्चों लोग वो क्या बोलो x है, तो यहाँ से हमारा एफ डैश एट एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा देखो, डी वाई बाई डी एक्स बनेगा 1 अपॉन 2y माइनस 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बोलो ऑप्शन बी आ गया। क्या आ गया बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगेन सेम टाइप ऑफ अ क्वेश्चन है, एक इनफाइनाइट सीरीज जा रही है, लेकिन अब वो जो सीरीज जा रही है वो पावर में जा रही है, तो मैं इसको पहले लिखता हूँ देखो y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस, अगर तुम देखेंगे ये पूरा टर्म वापस से मैं इसको y लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ इन्फिनिटी की वजह से। अब ये इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई, ये हमारा y का वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास देखो ना पावर में एडिशन है तो हम बेस अलग अलग करके पावर दे सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अगर मैंने किया, यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा, मैं पहले ई रेस टू वाई को कांस्टेंट रख देता हूँ, ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू एक्स प्लस, अब ई रेस टू एक्स को कांस्टेंट रख दिया, ई रेस टू वाई का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो,
ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई को मैं वापस क्या बोल सकता हूँ, वाई बोल सकता हूँ। तो ये मुझे कैसा मिल रहा है, देखो वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस वाई इंटू वाई डैश वाली टर्म साथ में कर लिया तो 1 माइनस वाई टाइम्स वाई डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है, वाई। दिस इंप्लाइज दैट वाई डैश जो है वो हमारा कितना आ रहा है, बोलो वाई अपॉन 1 माइनस वाई। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे अब एक और क्वेश्चन आया जिसमें वापस से इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन इस सीरीज को अगर तुम देखेंगे वो cos x रेस टू cos x रेस टू cos x, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू cos x की पावर y लिख सकते हो इसको। इस पूरे टर्म को वापस से मैंने क्या बोल दे दिया, y, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, जब भी फंक्शन रेस टू फंक्शन आता है हम बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x की होल पावर y। अब ये सामने आएगा तो log y जो है वो y टाइम्स log cos x आएगा, बराबर। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, इधर तो u इंटू वी रूल लगेगा बच्चों लोग इन दोनों में, और यहाँ पे log y का डिफरेंशिएशन। log y का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, देखो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इधर मैंने क्या लगाया, u इंटू वी रूल लगाया। log cos x को मैं कांस्टेंट रख देता हूँ और y का डिफरेंशिएशन आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब मैंने y को कांस्टेंट रख दिया। log cos x का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो क्या आएगा, देखो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos और cos का कितना आ रहा है माइनस साइन x, बराबर। अब हम dy बाई डी एक्स वाले टर्म साथ में करते हैं एक जगह पे, तो 1 अपॉन वाई माइनस लॉग ऑफ cos x टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बच्चों लोग साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो ये हमें माइनस वाई टाइम्स tan x मिल रहा है, बराबर। अब इसका थोड़ा बेस इक्वल करके हम इसको रीअरेंज करेंगे तो व्हाट विल गेट, हमें जो dy बाई डी एक्स मिल रहा है ना, हमें जो dy बाई डी एक्स मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस वाई स्क्वायर tan x अपॉन 1 माइनस वाई लॉग cos x मिल रहा है, बराबर। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, देखो माइनस वाई स्क्वायर tan x अपॉन 1 माइनस लॉग cos x, ऑप्शन क्या है बोलो, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आया है, इसका डायरेक्ट तुम लोगों को याद रखना है आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। क्या बोलो, हम लोगों को डी वाई बाय, देखो ये आता कैसे, बहुत सारे लोगों को सवाल है तो मैं इसका बता देता हूँ कि कैसे आ रहा है। देखो हम लोगों को डी एक्स अपॉन डी वाई को 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, वाई। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इधर डी ऑफ डी वाई ऑफ 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स आएगा। लेकिन अगर हम देखें डी वाई बाई डी एक्स तो फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे मैंने चेन रूल लगाया और मैंने यहाँ चेन रूल लगा के लिख दिया डी एक्स अपॉन डी वाई। अब 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर, इंटू एफ डैश एट एक्स, तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और ये जो डिफरेंशिएशन है इसको मैं 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। तो ये 2 और 1 मिला के 3 हो गया, तो ये ऊपर जाएगा तो कैसे मिलेगा बताओ, माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर -3। इसलिए इसका आंसर क्या बोला, ऑप्शन सी। ये हमें डायरेक्टली याद रखना है, जब भी हमारा सवाल आए तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का क्या होता है बोलो, होल क्यूब होता है। ठीक है, चलो अब ये एक सवाल आया है हमारे पास, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इसका सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज का अगर सट्टा पता है, हमें शॉर्टकट पता है, तो ये हमारे लिए 1 मिनट में हो जाएगा। ये सीरीज बहुत जानी पहचानी सी है। ये जो सीरीज है बच्चों लोग y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स है, और हमारा सवाल यही खत्म होता है। क्यों बताओ, क्योंकि हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स, इसका ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है, ई रेस टू एक्स ही आता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया बोलो, सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत बार आया है। इसका मैं पहले सट्टा बता देता हूँ, y इज इक्वल टू ए टाइम्स ई रेस टू एम एक्स प्लस बी टाइम्स ई रेस टू एन एक्स डी एक्स रहेगा, एन एक्स रहेगा। तो इसमें क्या सट्टा है, देखो अगर हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं ना तो वो कैसे आता है, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम प्लस एन इंटू
डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल्स टू 0 आता है। अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे m है और n की जगह पे माइनस m है, n की जगह पे क्या होगा माइनस m। तो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूं मैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस m इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस m इंटू माइनस m इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो गया, m माइनस m 0 हो रहा है, और ये माइनस m स्क्वायर वाई उधर जाके क्या हो रहा है बोलो प्लस m स्क्वायर वाई हो रहा है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं y2। तो ये आ गया हमारा y2 विच इज इक्वल टू m स्क्वायर वाई। ये हो गया हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।